हेलो एंड वेलकम टू जी स्टडी जोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलेज फर्स्ट सेम ज्योग्राफी का पहला यूनिट इसका, जिसमें आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में। इंट्रोडक्शन। दिस सोलर सिस्टम इज अबाउट 4.57 बिलियन ईयर्स ओल्ड। जो सोलर सिस्टम को कितना साल पुराना है? 4.57 बिलियन ईयर्स। इट्स ओरिजिन एंड एवोल्यूशन इज ए सेंट्रल टॉपिक इन एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। इसका ओरिजिन और इसका एवोल्यूशन क्या है, एक सेंट्रल टॉपिक बना हुआ है आज भी। किसमें? एस्ट्रोनॉमी में और फिजिकल ज्योग्राफी में। एज इट एक्सप्लेन हाउ द अर्थ, planets and celestial bodies came into existence or came into being। ये बने कैसे? अर्थ, प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडी कैसे बने, ये कौन बताता है हमको? भाई ये सेंट्रल टॉपिक है किसकी? एस्ट्रोनॉमी के और फिजिकल ज्योग्राफी के। मेन थ्योरी क्या है इसकी? नेबुलर हाइपोथेसिस, मॉडर्न सोलर नेबुला थ्योरी। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर क्लाउड कोलैप्स्ड, मतलब जो मॉलिक्यूलर क्लाउड है वो कोलैप्स कर गए। पहला स्टेप तो यही था। ए पार्ट ऑफ ए लार्ज कोल्ड क्लाउड ऑफ गैसेस इन द डस्ट कोलैप्स ड्यू टू द ग्रेविटी। जो एक पार्ट था, एक पूरा कोल्ड क्लाउड था जो बना था गैस और डस्ट का, वो कोलैप्स हो गया किसकी वजह से? ग्रेविटी वजह से। Triggers: nearly supernova explosions and internal instability। कैसे ट्रिगर किया? इसने सुपरनोवा एक्सप्लोजन कराया और इंटरनली क्या हो गया? इनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, इंस्टेबिलिटी आ गई इसमें। रिजल्ट क्या हुआ? क्लाउड स्टार्ट रोटेटिंग। जो क्लाउड है वो घूमने लगा। अब एक्सप्लोजन आया तो क्लाउड क्या घूम रहा है? घूम रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? जो इसकी वजह से क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया इसमें, तो घूमता रहा। फिर क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसन एंड प्रोटोप्लैनेट्स। प्रोटोसन और प्रोटोप्लैनेट्स की फॉर्मेशन होने लगी। मतलब सेंट्रल मास प्रोटोसन फ्यूज फ्यूचर सन, जो सेंट्रल मास था क्या प्रोटोसन बन गया, जिसको आज हम, जो आज फ्यूचर में हम सनी कहते हैं इसको। सराउंडिंग सराउंडिंग रोटेटिंग मैटर्स फ्लैटन इनटू ए डिस्क। जो इसके साथ मैटर था वो एक फ्लैटन गया डिस्क में, उसको हम कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला। फिर कंडेंसेशन ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल ठंडा हो गया, पहले गर्म था। इंटरनल रीजन्स हॉट, इनर रीजन जो है वो हॉट है। ओनली मेटल्स एंड सिलिकेट्स कंडेंस इज द रॉकी प्लैनेट्स। जो इंटरनल रीजन थे वो तो हॉट था, लेकिन जो मेटल्स सिलिकेट्स थे उनको आगे कंसिडर किया गया रॉकी प्लैनेट के रूप में। बियॉन्ड द सनोलाइन, आइस आल्सो कंडेंस लार्ज आइस सी इन गैसेस प्लैनेट्स। और जो आइस होगी कंडेंस हुई किसमें? कहीं कहीं लार्ज आइस हुई गैस प्लैनेट्स में, आइस भी कंडेंस हुई। प्लैनेटिस्मल्स एंड प्रोटोप्लैनेट्स, डस्ट क्लैम्प्स और ये बना प्लैनेटिस्मल्स फ्यू किलोमीटर्स, और प्लैनेटिमल्स मर्ज्ड से बने हैं प्रोटोप्लैनेट्स। तो मून मार्स साइज ये वाला। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। इनर सोलर सिस्टम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये कहते हैं समाल और रॉकी थे। कौन कौन थे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, अर्थ, समाल एंड रॉकी प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये लार्ज प्लैनेट्स थे विद गैसेस या फिर आइस एनवेलप, जिसमें गैस और आइस बहुत ज़्यादा मात्रा में है। क्लियर क्लियरिंग द नेबुला, solar winds and radiations blew away leftover gases and dust। जो solar winds और radiations थी उन्होंने क्या किया? जो ये लेफ्ट ओवर गैसेस और डस्ट उनको उड़ा दिया। सिस्टम सेटल्ड इनटू प्रेजेंट स्ट्रक्चर, सिस्टम जो सेटल हो गया प्रेजेंट स्ट्रक्चर में, जो आज स्ट्रक्चर है सोलर सिस्टम का। फॉर्मेशन ऑफ द मून, जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस क्या है? मून को किससे फॉर्म हुआ? जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। अर्थ कोलाइड्स विद द मार्स साइज प्लैनेट। जो बोलते थे जो अर्थ है वो किससे कोलाइड है? एक प्लैनेट जो मार्स के साइज का है। डिसिब्रेट्स फॉर्मेशन ए रिंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड एक रिंग बन गई जिसको हम मून कहते हैं। सिमिलरली सिमिलर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एंड मून आर एक्सप्लेन। मतलब जो अर्थ मून
केमिकल कंपोजिशन सिमिलर थी, वो ये थ्योरी आराम से एक्सप्लेन कर पा रही थी। सपोर्टिव एविडेंस, मीटियोराइट्स, वही ओल्ड रॉकी प्लैनेट्स जब टकराए थे 4.7 मिलियन अर्थ से, तब बने थे मून। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क सीन अराउंड यंग स्टार, प्रोटोप्लैनेटरी स्टार भी यंग स्टार के आसपास देखी जाती है, इसको बोलते हैं ओरिजिन नेबुला। एक्सोप्लैनेट्स शोज माइग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द पैटर्न, एक्सोप्लैनेट क्या दिखाते हैं, माइग्रेशन दिखाते हैं और प्लैनेट की फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। Composition, near Earth, outer gases, fixed condensation and sequence. Other historical theories, बाकी historical theories क्या है, Tittle hypothesis, genes, star pulled material from the sun, जो star है वो material pull करते हैं sun से, and planet rejected to improbable. Planetismals hypothesis, Chamberian's molten stars pass near the sun, मटेरियल कंडेंस, जब स्टार सन के पास से निकलते हैं तो मटेरियल जो है कंडेंस हो ठंडा हो जाता है। रिजेक्टेड, अनलाइक एंड अनलाइकली एंड कांट फॉर्म गैसेस जाइंट्स, गैसेस जाइंट्स के फॉर्मेशन को नहीं समझा पाई। कैप्चर थ्योरी, planet captured by the sun rejected does not explain सर्कुलर ऑर्बिट, जो प्लेनेट कैप्चर हो गए सन से उनके ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होते हैं। कितने की टर्म्स, नेबुलर हाइपोथेसिस, मेन थ्योरी ऑफ द सोलर सिस्टम ओरिजिन। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या थी, मेन थ्योरी थी किसी सोलर सिस्टम ओरिजिन की। स्नो लाइन, बाउंड्री वियर आइस कांट कंडेंस, जहाँ पे आइस कंडेंस नहीं किया सकती है। प्लेनेट टेस्ट मिल्स, स्मॉल सॉलिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट टेस्ट मिल्स क्या है, स्मॉल सॉलिड बिल्डिंग ब्लॉक से प्लेनेट, जिन्होंने प्लेनेट बनाए हैं, प्लेनेट बने हैं प्लेनेट टेस्ट मिल्स के। डिफरेंशिएशन, सेपरेशन ऑफ द हेवियर लाइट मटेरियल इनसाइड द प्लैनेट, क्या है सेपरेशन किसका, हैवी और लाइट मटेरियल का प्लैनेट के अंदर। टाइमलाइन क्या थी, 0 to 1 मिलियन ईयर क्या हुआ, क्लाउड कोलैप्स हुए थे और प्रोड्यूसन बना था। 1 से 10 मिलियन साल में क्या हुआ, प्लेनेट मिल्स बने, गेव जाइंट फॉर्म, गैस जाइंट जो बन गए थे। 10 से 100 साल में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड असेंबल, मून इम्पैक्ट और हैंड सर्विस सोलर सिस्टम स्टेबलाइज हो गया था। डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या कहते हैं, ड्रॉ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटर ऑफ सन का स्ट्रक्चर बनाया था, प्रोडोसन। रोटेटिंग डिस्क स्ट्रक्चर पर ध्यान देना, इंटरनल रॉकी प्लेन स्ट्रक्चर बनाना और स्नो लाइन के स्ट्रक्चर बनाना, और आउटर आउटर गैसेस प्लेनेट के लेबल द डायग्राम करना। ऐसा एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल सके पेपर में, क्योंकि डायग्राम आती है ज्योग्राफी में। कंक्लूजन्स, the Nebula hypothesis is the most accepted theory, जो Nebula hypothesis सबसे acceptable theory है, supported by the astronomical observation, जिसको astronomical observation ने भी support किया and geographical evidences ने भी, इसको Nebula hypothesis को। It explain the systematic arrangement of the solar system, ये explain करती है systematic arrangement किसका, solar system का, and remains the foundation of the moral ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न प्लानिटरी साइंस, इसने किससे फाउंडेशन रखी थी, मॉडर्न प्लानिटरी साइंस की।